तो गाइस यहाँ पे हम किस टाइप का बना लेंगे, पहले ऐड कॉन्टैक्ट का एक मेथड बना लेंगे जिसका क्या काम होगा, कॉन्टैक्ट को ऐड करना। तो ये गाइस किस टाइप का ले लूंगा, मैं वॉइड टाइप का ले लूंगा। क्यों ये वॉइड टाइप का क्यों लूंगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे बेसिकली इसका वॉइड टाइप हमें कोई रिटर्न टाइप नहीं मिल रहा है, राइट। ये बेसिकली बस क्या कर रहा है, ऐड कॉन्टैक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन स्टोर करके उसे फीड कर दे रहा है, हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है इससे। तो सिंपल मैं इसे वॉइड टाइप का ले लूंगा और यहाँ पे इसके पैरामीटर्स दे देंगे आप। किस टाइप का है गाइस ये, इसका ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा। और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, कॉन्टैक्ट ले लिया। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्लास क्यों लिखी है, क्योंकि गाइज आप इस चीज को अच्छे से समझना, जो हमारी क्लास है कॉन्टैक्ट, ये क्या है, एक डेटा टाइप है। इस टाइम पे हम क्या ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, इसका एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। जैसे हमारा इंटीजर क्लास होती है या फिर जो हम यहाँ पे डेटाबेस यूज करते हैं गाइस, वो बेसिकली क्या होता है, एक क्लास ही तो होती है लिखी हुई, कि उसमें क्या फंक्शनैलिटी होती है कि ये नंबर लेगा, इस इंडेक्स वैल्यू पे लेगा या कैसे लेगा। तो गाइज हमने यहाँ पे यही करा है, हमने क्या यहाँ पे एक डेटा टाइप बनाया कॉन्टैक्ट। जैसे जो क्लास है हमारी कॉन्टैक्ट, वो क्या है, एक डेटा टाइप है जिसमें हमारे क्या 3 स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो गाइज इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल कि ये क्यों है, क्या यूज कर रहे हैं, ऐसे क्यों कैसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डेटा टाइप यूज कर लिया कॉन्टैक्ट। यहाँ पे क्या काम कर रहा है गाइज, वो कॉन्टैक्ट का जो पैरामीटर ले रहा है, राइट। अब इसमें क्या कर लेंगे गाइस, अपने फ्रेंड्स के ऐड करने का लॉजिक देख लेंगे। तो हमारी क्या है, एरे है, एरे में ही तो गाइस इंडेक्स वैल्यू है हमारी, जो फ्रेंड्स की पूरी लिस्ट होगी वो कौन सी है, हमारी फ्रेंड माय, ये वाली है माय फ्रेंड्स वाली। तो इसमें क्या काउंट होना है, हमारी जो फ्रेंड्स हैं, राइट। और फ्रेंड्स किस में है, हमारे फ्रेंड्स काउंट में, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है कि फ्रेंड्स काउंट है कितनी है। अब क्योंकि गाइस अब आप देखो, जो फ्रेंड काउंट है जैसे 0 पे हुई, तो हमारी माय फ्रेंड काउंट पे, जो माय फ्रेंड मेरा एरे है, फ्रेंड काउंट अगर 0 है तो हमारा जो कॉन्टेक्ट आएगा जो हमें सेव करना होगा, यहाँ पे 0 होगा, कॉन्टेक्ट आया तो माय फ्रेंड के 0 इंडेक्स पे क्या कॉन्टेक्ट सेव हो गया, राइट। अब गाइस हमें चाहिए कि जो माय फ्रेंड काउंट है वो रिप्लेस, अब जैसे गाइस अगर यहाँ पे माय फ्रेंड काउंट 0 ही रहेगा, फिर एक दूसरा कॉन्टेक्ट आया तो अब भी क्या है, इंडेक्स वैल्यू 0 ही है, माय फ्रेंड की इंडेक्स वैल्यू अब भी 0 है, तो वो क्या होगा, उस कॉन्टेक्ट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो गाइस मैं कितने भी कॉन्टेक्ट ऐड कर लूं तो बेसिकली मेरा एक ही कॉन्टेक्ट रहेगा 0 इंडेक्स पे। तो मुझे इसकी फ्रेंड काउंट का इंडेक्स बढ़ाना है कि जब, अब यहाँ पे लॉजिक ये बेसिकली कुछ लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है गाइस, आपके लिए कई नई चीजें हैं ये कॉन्सेप्ट, लेकिन आप थोड़ा सा इसे इमेजिन करके सोचो या फिर लिख के देख के करके देखोगे इस कॉपी पे। तो जब आप इसे करके देखोगे एक रफ में, एक रफ डायग्राम बना के, टेबल बना के गाइस, तो बेसिकली आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ पे फ्रेंड काउंट अभी 0 थी, उस पर हमारा कॉन्टेक्ट आगे सेव हो गया, राइट, इन्फॉर्मेशन सेव हो गई, और यहाँ पे रिटर्न टाइप चला गया हमारा डेटाबेस, कौन सा डेटा टाइप का, कॉन्टेक्ट डेटा टाइप का, राइट, पैरामीटर चला गया है। तो यहाँ पे क्या सेव हो गई होगी, जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब फ्रेंड काउंट जब गाइस इसके नीचे आई तो फ्रेंड काउंट क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। जब 1 हो चुकी है, ये हम दोबारा कोई इस मेथड को कॉल करेंगे ऐड कॉन्टैक्ट को, तो गाइस यहाँ पे फ्रेंड काउंट क्या होगी, 1 होगी, फिर उसमें कॉन्टैक्ट जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो बेसिकली गाइस इससे हमारा क्या होगा, जो एरे होगी तो 0 1 2, तो जो हमारे ये एरे की फ्रेंड काउंट क्या हेल्प कर रहा है, हमारी जो अलग अलग इंडेक्स होंगे, पहले 0 पे सेव करेगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा गाइस, जो हमारे फ्रेंड्स होंगे वो कॉन्टैक्ट ऐड होते रहेंगे, किसमें, हमारी एरे में, विदाउट रिप्लेसिंग ईच अदर, किसी को रिप्लेस भी नहीं करेंगे अपने इंडेक्स वैल्यू पे, और हमारे क्या हो जाएंगे गाइस, फ्रेंड्स ऐड हो जाएंगे। तो ये तो गाइस लॉजिक था हमारा किसका, ऐड कॉन्टैक्ट का, कि हमने अपनी एरे में कॉन्टैक्ट सेव कर दिया और इनपुट क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया किसका, कॉन्टैक्ट का, ठीक है। पैरामीटर क्या ले रहा है ये इनपुट की तरह, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे तो हो गया गाइस ये। अब हम क्या करना है, ये तो हो गया हमारा ऐड कॉन्टैक्ट, एडिंग कॉन्टैक्ट मेथड, ओके, एडिंग कॉन्टैक्ट मेथड, या फिर इसे लिख सकते हैं मेथड टू ऐड कॉन्टैक्ट, ओके। अब हमें कौन सा मेथड लिखना है, मेथड टू सर्च द कॉन्टैक्ट, ओके। तो ये अब हमें लिखना है वो। अब गाइज आप सोचो, हमने यहाँ पे कोई डेटा टाइप वॉइड क्यों लिया था, क्योंकि हमारा कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो हमारा मेथड है ये तो हमें आउटपुट देगा किस टाइप का, कॉन्टैक्ट टाइप का, क्योंकि अगर हम क्या कर रहे हैं गाइस, हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो सेफ कौन सी फील्ड, कौन से ऑब्जेक्ट को यूज करके हो रहा है, कॉन्टैक्ट टाइप को, राइट। जो हमारी कॉन्टैक्ट डॉट जावा थी, तो मैं जो मेथड टाइप लूंगा इसमें, वो क्या टाइप होगा गाइस, मेथड
अब गाइस आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना, जो मेथड टाइप होगा गाइस वो क्या है, कॉन्टैक्ट टाइप का। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट का है, तो हम उसे इसीलिए यूज कर रहे हैं। तो ये जो हमारा मेथड है सर्च कॉन्टैक्ट, ये भी क्या है गाइस, कॉन्टैक्ट टाइप का है। तो यहाँ पे सर्च कॉन्टैक्ट नाम का मैं क्या बना लूंगा, एक मेथड बना लूंगा, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि हमारा नेम क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सर्च नेम। ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया सर्च नेम गाइस। तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे SCARCH, ओके गाइज यहाँ पे मेरा R छूट गया था। तो यहाँ पे गाइज हमने क्या कर लिया, कॉन्टैक्ट टाइप का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस टाइप का एक मैंने क्या बना लिया, मेथड बना लिया, जिसका क्या काम होगा, कॉन्टैक्ट को सर्च करना होगा। अब जो गाइज हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे ही है कि जो हम नंबर ऐड करेंगे उसको सर्च करके जो मैच करके दिखाएगा वो ये दिखाएगा। अब गाइज हम लोगों ने बहुत से एग्जाम्पल देख लिए हैं कि मैंने आपको बताया था एरे में भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि कैसे एरे को क्या करते हैं, हम सर्चिंग कैसे करते हैं, फॉर लूप लगा के उसके लिए क्या कैसे कैसे बाउंड सेट करते हैं, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या यूज होगा गाइस, हमारा फॉर लूप होगा। क्या लेंगे हम, एक इंटीजर आई लेंगे जिसकी वैल्यू किससे सेट कर देंगे, 0 से सेट कर देंगे। लूप किससे स्टार्ट करना है हमें, 0 से। और गाइस यहाँ पे लूप क्यों चला रहे हैं फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारी फ्रेंड्स जो कॉन्टेक्ट सेव हो रहे हैं गाइस वो किस में हो रहे हैं, एरे टाइप में सेव हो रहे हैं, राइट। जो इसकी इंडेक्स वैल्यू है उस पे सेव हो रहा है। तो बेसिकली मैंने कहाँ से चला दिया, लूप ही यूज होगा उसे सर्च करने के लिए। सर्चिंग गाइस हमने एरे के जो कोर्स था हमारा जावा का फर्स्ट वाला, उसमें हमने एरे में जो सर्चिंग थी वो देखी थी। तो एक गाइस कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। तो हम क्या लॉजिक लगा देंगे गाइस, यहाँ पे आई कब तक चले, जब तक वो किससे छोटा हो, फ्रेंड काउंट से। अगर फ्रेंड काउंट हमारी क्या है 10 है गाइस, तो हमारे कितने कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा कहाँ तक, 9 तक। तो हमारे कितने होंगे, 10 कॉन्टेक्ट्स होंगे। तो बेसिकली इससे हमारा क्या हो गया, अपर बाउंड सेट हो गई है कि लूप कहाँ तक चलना चाहिए। और जब ये हमारी काउंटिंग खत्म हो जाए तो बेसिकली क्या जाए, लूप से बाहर निकल जाए। अब ये तो हो गया गाइस सिर्फ जो हमारी एरे थी उसको सर्च करने का कॉन्सेप्ट। अब हमें चेक करना है कि हमारी जो कौन एरे है उसमें जो हमें नेम मिल रहा है, किसमें जो कॉन्टेक्ट सेव हुआ है, जो सेव्ड कॉन्टेक्ट है वो उससे मैच कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा गाइस, एक इफ कंडीशन लगा दूंगा, जिससे क्या हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो कंडीशन है वो सेम है या नहीं। अब गाइस हमारी एरे क्या है, जिसकी इंडेक्स वैल्यू हमें चेक करनी है, माय फ्रेंड्स, राइट। माय फ्रेंड ही तो है जिसमें हमारी एरे है। तो एरे के अंदर मैंने आई दे दिया, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू गाइस 0 1 2 सब किस में चेक करना है, हमें इसी में तो चेक करना है, माय फ्रेंड्स वाले उसमें। और इसमें क्या चेक करना है गाइस, हमें नेम चेक करना है। जो हमारी नेम वाली फील्ड है गाइस वही तो हमें मैच करनी है। जब हम नाम देंगे अपनी, जब आप कांटेक्ट में सर्च करते हो कोई नेम, तो कोई कांटेक्ट सर्च करते हो तो गाइस नंबर थोड़ी ना देते हो, नाम ही तो देते हैं हम। तो नाम ही तो चेक करवाना है हमें। तो गाइस हमने क्या करा, जो हमारी माय फ्रेंड्स वाली जो एरे थी उसका कौन सी फील्ड, नेम वाली फील्ड क्या यूज करेंगे, इक्वल्स। इक्वल्स गाइस एक ऑलरेडी फंक्शन है जो कि इसमें यूज होता है, हमारा स्ट्रिंग में यूज होता है। आप इस पे करोगे तो इसकी क्या आ जाएगी गाइस, डॉक्यूमेंटेशन भी आ जाएगी। कंपेयर्स दिस स्ट्रिंग टू अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट if the result is true if and only if the argument is not null and a string। बेसिकली गाइस ये क्या कह रहा है, शॉर्ट फॉर्म में ये कह रहा है, ये क्या कंपेयर करता है, ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू होती है स्ट्रिंग की वो कंपेयर करता है गाइस। तो अगर हमारे दो स्ट्रिंग की वैल्यूज ऑब्जेक्ट्स की सेम होंगी तो ये आउटपुट दे देगा हमें। अब गाइस हमें किसके इक्वल लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या इनपुट पैरामीटर दिया है, सर्च नेम। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, सर्च नेम दे दिया एंड सेमीकोलन दे दिया। और अगर हमारी ये कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए गाइस, तो हम क्या दे देंगे, रिटर्न, कि जो हमारी माय फ्रेंड पे वैल्यू है इंडेक्स की वो रिटर्न कर देगा इस। मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा अगर नेम इक्वल होगा किसके, सर्च नेम पे। सर्च नेम क्या बनाएंगे, जो हम एक मेथड अभी जो हम सर्च करेंगे गाइस, वो जब इसके अंदर आएगा अगर वो हमारी इंडेक्स वैल्यू जो जब माय फ्रेंड वाली जो मेरी एरे है, जैसे 0 इंडेक्स पे मेरा नाम पड़ा हुआ है गाइस, 0 माय फ्रेंड, 0 पे जैन पड़ा हुआ है, और जब मैंने अपना नाम सर्च करा अगर वो मेरी एरे माय फ्रेंड के 0 इंडेक्स से मैच करता है जैन, तो वो क्या रिटर्न कर दे, माय फ्रेंड की वैल्यू 0 इंडेक्स पे। तो इंडेक्स वैल्यू पे क्या आ जाएगा, 0 पे जैन आ जाएगा, और हमारा क्या, हमें वो कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा गाइस। और यहाँ पे एक गलती हो गई गाइस मुझसे, यहाँ पे इफ पे मैंने क्या लगा दिया है, सेमीकोलन लगा दिया है। अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा दोगे गाइस, इसे सही कर लेना। अगर यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा तो बेसिकली हमारी क्या होगी, ये बेसिकली जो इफ कंडीशन है तो बेसिकली क्या हो जाएगी, यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, रिटर्न कभी लगेगा ही नहीं। तो हमेशा हमारे पास एक ही रिजल्ट आएगा।
तो बेसिकली अगर हमारा ये हो गया तो बेसिकली अगर यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा तो गाइस बेसिकली ये टर्मिनेट हो जाएगा और कभी हमारा ये रिटर्न होगा ही नहीं कुछ। अब एक चीज और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो एक एरर आ रही है, ये क्या कह रहा है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा है गाइस, क्योंकि हमने इफ की तो रिटर्न स्टेटमेंट दे दी, लेकिन हमने ये नहीं बताया अगर लूप चल रहा है गाइस और हमारी इफ कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो क्या रिटर्न करे, राइट? क्योंकि फिर भी तो कुछ रिटर्न करना है हमें यहाँ पे इसमें, क्योंकि जब हमने क्या दे दिया, कॉन्टेक्ट टाइप का वो दे दिया, ऑब्जेक्ट यूज कर लिया हमने मेथड में, और हमने कह दिया कि स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ तो जाना है, सर्च नेम ने आउटपुट जाना है हमारा। तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, हमारी मिसिंग है। तो एक क्या दे दूंगा, अगर मेरा यहाँ पे कुछ सर्च ही नहीं होगा तो क्या चला जाए, हमारा रिटर्न क्या हो जाए, नल हो जाए। इस चीज का ध्यान रखना गाइस कि ये कहाँ पे लगेगा, फॉर लूप के अंदर नहीं लगेगा, फॉर लूप के बाहर है क्या, ये नल स्टेटमेंट। ओके, और गाइस इसको इंटेंडेशन कर लेते हैं एक बार। इंटेंडेशन कैसे होती है, कंट्रोल ए दबा के कंट्रोल ऑल्ट प्लस एल, तो इससे हमारा जो कोड है वो अलाइन कर जाता है सही से, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली हमारी जो कॉन्टैक्ट मैनेजर वाली क्लास थी वो हो गई है पूरी। यहाँ पे हमारी क्या आ गई, फील्ड्स आ गई, यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया, यहाँ पे हमारा मेथड आ गया ऐड कॉन्टैक्ट के लिए, और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सर्च कॉन्टैक्ट के लिए। अब गाइस अगर आप देखो तो ये सब क्या है, फेडेड आउट है, मतलब अगर आप इस पे जाओगे कॉन्टैक्ट मैनेजर पे तो क्या है, कॉन्टैक्ट मैनेजर इज नेवर यूज, ऐड कॉन्टैक्ट इज नेवर यूज, सर्च कॉन्टैक्ट इज नेवर यूज। वो इसलिए गाइस क्योंकि अभी सॉरी गाइस, अभी सिर्फ हमने इसकी डेफिनेशन करी है, राइट, मेथड की, कि इसमें ये होगा, इससे ये होगा, उससे वो होगा, हमने इसमें भी लॉजिक अप्लाई नहीं करा है। तो अब किस पे चलेंगे, अपनी मेन क्लास में। अब गाइस हमारा मेन क्लास मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया, हमारा जो प्रोजेक्ट जो भी प्रोग्राम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से होता है, और ये क्या होता है, मेन मेथड होता है बेसिकली। तो मेन मेथड का मतलब कि पहले वो आएगा क्लास मेन में और फिर वो देखेगा मेन मेथड कहाँ है, और जैसे ही वो मेन मेथड लेगा वो यहाँ से क्या प्रोग्राम शुरू करेगा गाइस रन करना। तो जब हमारा मेन मेथड से रन करेगा गाइस, तो अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमारा कॉन्टैक्ट मैनेजर रन हो, क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट मैनेजर में ही सारी जो फंक्शनैलिटी है वो है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, किसका, कॉन्टैक्ट मैनेजर का। तो यहाँ पे मैं क्या नाम दे सकता हूँ इसे, इसके ऑब्जेक्ट को माय कॉन्टैक्ट मैनेजर। मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैनेजर दे दिया यहाँ पे, और कैसे क्या यूज करते हैं इस पे, न्यू टाइप का न्यू कीवर्ड यूज करते हैं गाइस, किसको, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या क्रिएट कर दिया, कॉन्टैक्ट मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया गाइस। यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैनेजर की क्लास नेम है, ये ऑब्जेक्ट का नेम है, यहाँ पे क्या है, न्यू, हमने जो इसका कीवर्ड होता है एक्सेस करने का वो यूज कर लिया, और यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर है हमारा, जिस टाइप का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है।